तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आप जिम अभी-अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या-क्या एक्सरसाइज प्लान कर सकते हो। अगर आप विदाउट प्लानिंग आते हो जिम, तो भाई आपका माइंड एक एक्सरसाइज के बाद ब्लैंक हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। उसके लिए अगर आपको जानना है कि क्या-क्या करना है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फर्स्ट मैं करता हूँ पुश डे, तो पुश में जो-जो आप पुश कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तो चेस्ट आप मारते हो, चेस्ट प्रेस तो पुश करते हो, लेग रेजेस करते हो तो काइंड ऑफ पुश ही होता है। ऐसे आप डंबल प्रेस करोगे एंड आप छोटा मसल है ट्राइसेप, तो इसको इंक्लूड कर लोगे। तो ये फर्स्ट डे का आपको प्लान हो गया कि ये बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। इस बॉडी पार्ट में भी कितने-कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसको भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट में कितने पार्ट्स होते हैं। चेस्ट में होता है अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट एंड इसके लिए क्या एक्सरसाइज होता है। उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर पे। शोल्डर में भी होता है फ्रंट शोल्डर, मिडिल शोल्डर एंड बैक का शोल्डर एंड ये होता है ट्रैप्स। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज होता है, तो आप जब तक एक्सरसाइज और कौन सा बॉडी पार्ट पे हिट कर रहा है वो जब तक आपको नहीं पता, तो आप आओगे रेंडमली एक्सरसाइज करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा भाई। आप हर चीज़ में प्लान चाहिए होता है। आप कुछ भी करो प्लान के अकॉर्डिंग करोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। एंड जो मैं कर रहा हूँ अभी 6 मंथ्स चल रहा है, विदाउट एनी शॉर्टकट्स, कुछ नहीं भाई। आता हूँ, प्लान करके एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट लेता हूँ जितना भी हो पाता है, और वही उसी का मेरा रिजल्ट है कि अगर मैं देखूँ अगर 6 महीना पहले का पिक्चर और अभी का पिक्चर, तो एक चीज़ तो है, अगर ग्रोथ हो रहा स्लो कोई बात नहीं। अभी इतना ग्रोथ हो गया है कि मैं कोई भी अगर शर्ट या ड्रेस कुछ भी पहनूं तो एक अच्छा से खिल के आता है, अपने आप को देखने का मन करता है। तो जो लोग भी हैं थोड़ा अगर ओबेज हैं, ज़्यादा मोटे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही पतले हैं, तो वो लोग इस चीज़ को आप सीरियसली लो एंड अकॉर्डिंग टू प्लान करो। अगर जो मोटे हैं उनको कैलोरीज कट करना है और जो पतले हैं उनको कैलोरीज बढ़ाना है। तो सबसे पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक वेइंग मशीन ले लो, 200 से 250 के बीच में आएगा। उसमें क्या करना है, आपको मेज़र कर करके खाना है। अगर आपको मोटा होना है तो सडनली ऐसा नहीं है कि एकदम ओवर ईटिंग करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कैलकुलेशन के हिसाब से जाना है, 300-400 कैलोरीज एक्स्ट्रा रखना है अगर आपको मोटा होना है तो। और सेम अगर आप पतला हो रहे हो तो उतना कट करना है, 200-300 कैलोरीज कट करना है। तो उसी हिसाब से आप प्लान करो उसके अकॉर्डिंग। एंड कोई भी शॉर्टकट्स मत लेना भाई, अभी तो जान ही रहो कितना केसेस आ रहे हैं। एक अपने सारे जॉइंट्स को फ्री करना है, जो जो यूज़ होगा उस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो इसमें क्या क्या जॉइंट्स आता है, पहले तो आपका ये रोटेटर आता है, ठीक है, ये एल्बो आएगा आपका मेन, ये दोनों का काम है। उसके बाद ट्राइसेप भी करोगे तो यही जॉइंट काम आएगा। तो फर्स्ट आपको आना है, वार्म अप करना है, जैसे भी आप कर सकते हो नॉर्मल, ऐसे रोटेट करो हाथ, इससे क्या है जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। तो इसका आप 2 मिनट करो दोनों साइड, 2 मिनट। उसके बाद फिर आप छोटे डंबल लेके ये जो जॉइंट है उसको आप कैसे कर सकते हो, डंबल लेके आप ऐसे करो, ऐसे 20 रेपिटेशन करो, फिर ऐसे करो 20 रेपिटेशन। तो ये हो जाएगा आपका वार्म अप। तो वार्म अप अच्छा से करने के बाद, वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है भाई, इससे इंजरी वगैरह नहीं होता। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे चेस्ट से चालू करोगे। चेस्ट में भी सबसे पहला एक्सरसाइज, तो दोस्तों पहला एक्सरसाइज होगा आपका इंक्लाइन डंबल प्रेस। ऐसे आप करो, ज़्यादा नीचे नहीं जाना, शोल्डर की इक्वल आना है, फिर ऊपर। ये आपको ही बिगनर हो तो फिर स्टार्ट करो भाई इससे। इससे क्या होता है कि अगर आपका एक हाथ में अगर कम एनर्जी जनरेट हो रहा है तो आप इसमें मेकअप कर सकते हो। इसको भी नॉर्मल यहाँ टच करना है, ये अपर चेस्ट के लिए सेम रूल है। अपने हिसाब से शोल्डर के विड्थ हल्का सा बाहर रखना है एंड इसको हल्का आगे, जैसे नीचे आएगा इजीली लेना है, ऊपर स्क्वीज। मिडिल चेस्ट के लिए इसका भी सेम रूल है भाई, पहले अच्छे से ग्रिप करना है। अगर ये पकड़ने के लिए आप ऐसे हाथ से भी नाप सकते हो, शोल्डर से हल्का वाइड रहना चाहिए, नीचे स्लोली ऊपर स्क्वीज करना है। उसके बाद आप ये शोल्डर प्रेस करो, इसको भी शोल्डर के लेवल में ही रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं, ओके। इसका भी सेम 15 का रेपिटेशन एंड 3 सेट्स। मिडिल शोल्डर के लिए रहेगा जो अभी किया, वो तो आपका ये जो शेप है यहाँ इस पे आएगा, और जो अभी मैं करूँगा ये यहाँ पे आएगा। एक
2, इसमें भी सेम, शोल्डर के ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, शोल्डर तक लेके जाना है। 4, 5, 6। तो मिडिल वाला शोल्डर कर लिया, अब करना फ्रंट का। तो फ्रंट के लिए नॉर्मल वेट लेना है एंड हल्का हाथ को बेंड करना, हल्का, स्ट्रेट भी नहीं लेके जाना है, एंड ऐसे शोल्डर के इक्वल लेके आना है। ज़्यादा अगर हाई जा रहे हो तो वो फिर आपका मसल टेंशन खत्म हो जाता है। ऐसे रखना है, नीचे स्लो लाना है। उसके बाद बैक शोल्डर के लिए आपको हल्का वेट ही लेना है, नीचे से बेंड होना है, माथा नीचे करना है एंड ऐसे स्लोली ये आपका जो पीछे का शोल्डर है, रियर शोल्डर, वो आएगा। तो ये हो गया, तीनों पार्ट हिट हो गया। ट्राइसेप में नॉर्मल एक हाथ से आप सबसे बेस्ट है, ऐसे करो। 1, 2, 3, 4। डंबल से हल्का बेंड होना है एंड ये एल्बो स्ट्रेट रखना है, ऐसे 1, 2, 3। ट्राइसेप के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये हो गया आउटर पार्ट, एक इधर हो गया इनर पार्ट। तो अगर आप देखोगे तो ट्राइसेप को कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो आउटर पार्ट के लिए वो जो किया डंबल एक्सटेंशन, वो आपका अंदर का पार्ट के लिए हो गया, और जो डंबल रोइंग किया वो बाहर का पार्ट के लिए। सेम आप इसमें भी कर सकते हो, केबल में भी। आप अपना मॉडरेट वेट लेके एल्बो एक ही जगह रखना है, नीचे स्क्वीज करना है। तो ये आपका आउटर ट्राइसेप के लिए हो गया एक्सरसाइज 4। उसके बाद ट्राइसेप का नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ये करोगे तो आपका इनर ट्राइसेप के लिए हो गया 3, 4, 5। हल्का आगे बेंड होके किलो में। तो आप भी अपने हिसाब से अगर स्टार्टिंग करो तो पूरा प्लेट में, सबसे जो फर्स्ट प्लेट है उसमें रखना भाई। तो कैसे करना, आपको हटा देना सब कुछ, उसके बाद ऐसे नीचे नीचे एक्सटेंड करना है। ये आपका अगर 15-15 का 3 सेट कर लिए तो भाई ट्राइसेप की बैंड बच जाएगी और अच्छा फिनिशिंग आएगा। ये मेरा तो दोस्तों अभी लास्ट में अपना बॉडी कंडीशन दिखाने वाला हूँ कैसा है। हल्का फैट है बट कोई नहीं, अपना नेचुरल कर रहे हैं एंड स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड आपको भी नहीं लेना है। ठीक है, आप कितने भी मोटे हो भाई, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, बट नो शॉर्टकट्स, मैं शुरू से बोल रहा हूँ।